Good morning, students. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your economics teacher. So, students, now we start lesson second, consumer equilibrium. And students, now we start a new topic of this lesson, and topic is relation between total utility and marginal utility. Students, I have already explained you in my previous videos. This is the table. Okay, number of roti, utility, and marginal utility, and the total utility. Okay, so students, एंड नाउ अब हम इसी टेबल के बेस पर हम ये देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी में एंड टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है, दोनों के बीच में क्या आपस में रिलेशन है. ओके, सो फर्स्टली मैंने इसी टेबल को मैंने यहाँ पर ये एक्सप्रेस किया हुआ है यहाँ पर ये. तो रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोटी हो गई. जो टेबल मेरे पास पहले वाली थी सेम टेबल है. नंबर ऑफ रोटी 1 2 3 4 5. मार्जिनल ये आपका MU दे रखा है. इट मीन्स जब आपको बहुत तेज़ भूख लगी, आप स्कूल से घर पहुँचे, घर पहुँचने के साथ आपको भूख लगी, जब आपने फर्स्ट रोटी खाई तो फर्स्ट रोटी खाने से आपको MU मिला कितना, आपको 6 यूनिट. ठीक है, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको पहले में प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है, बट एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं. तो जब आपने फर्स्ट रोटी खाई तो उसमें से आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो आपको मिली आपको 6, सेकंड से आपको मिली 4, थर्ड से मिली आपको 2, फोर्थ से मिली आपको 0 एंड 5 से मिली आपको -2. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी, जो आपको ध्यान होगा, मैंने लास्ट जो मैंने आपको वीडियो सेंड करी थी, ये उसी वीडियो वाली टेबल है हमारी. ओके, क्लियर. सेम ये यूटिलिटी एंड आपका टोटल यूटिलिटी. अब हमने देखा कि हमारे को टेबल के अकॉर्डिंग टू टोटल यूटिलिटी फर्स्ट हमको मिली 6, सेकंड में हमको 6 और 4 10, फिर हमारे को मिली 10 + 2 12, 12 + 0 12 एंड 12 में से 2 माइनस हो गया 10. इट मीन्स हम लोगों ने टोटल, हमारे पास जो यूटिलिटी हमको मिली थी वो हमको मिली है टोटल यूटिलिटी 10. अब हम इसको बच्चों किस तरीके से एक एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको एक ग्राफिकल पे. तो हम यहाँ पे एक रिलेशन देखते हैं. देखिए मैंने यहाँ पर दो टाइप की मैंने आपको बना रखे हैं टेबल. पहले 1 बाय 1 समझते हैं, पहले सिंगल 1 समझते हैं. इसमें मैंने यहाँ पर एक x एंड y आपके पास हो गया, ये मैंने दे दिया यूनिट्स. ओके, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 5 तक हो गया हमारे पास x अक्ष है, और ये हो गया हमारा y. सो नाउ ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5. ओके, यूनिट्स, एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, ये हमारे पास में देखिए हम लोगों ने, ये हमारे पास में MU हमारे पास में 6 4 2 2 है. तो मैंने यहाँ पे 1 1 के गैप पे 1 2 3 4 5 एंड 6 लिया मैंने. ओके, हम सबसे पहले देखेंगे इसमें बच्चों, जब हमारे पास में यूनिट 1 थी तो 1 यूनिट पे हमारी MU कितनी थी हमारे पास में 6. तो ये हमारी यूनिट 1 के ऊपर हमारी 6, ये हमारा 6 हमारा ये ऐसे यहाँ पर आ गया. ओके, सेकंड यूनिट पे हमारा था 2 से हमारी कितनी, हमको हमें MU मिली है 4. तो सेकंड यूनिट पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी हमारी आ गई 4, MU हमारे पास 4 आ गई. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी. थर्ड पे हमारी जो यूनिट हमारे पास में 3 हैं, और इनसे हमको जो MU मिली हमारे पास में 2. तो 3 पर ये हो गया हमारा 2, इसके सामने ये 2 आ गया. एंड 4 पे होगी हमारी 0. इट मीन्स 4 पॉइंट पर आकर 0. अब 0 कहाँ पर है, 0 कहीं भी नहीं, तो मैंने इसी को ये 0 यहाँ पर काउंट हो गया. ठीक, एंड 5 पर आके आ गई हमारी -2. मतलब हमको नेगेटिव उसमें यूटिलिटी हमारे को रिसीव हो रही है. मतलब हमारे को जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी अब नेगेटिव में आ जाएगी. ओके, सो -2, ये मेरा -1 -2 मैंने ये -2 हमारा 5 पर -2 आ गया. ओके, अकॉर्डिंग टू हमारा यूनिट्स को मैंने इसको ये MU में ऐसे ये कर दिया. उसके बाद हमने सबको उनको डॉट से डॉट ये आप लोगों ने मिला दिया. क्लियर बच्चों, ये एक्चुअल में आपका सिर्फ रिलेशन दिखा रहा है कि आपका नंबर ऑफ यूनिट का आपका मार्जिनल यूटिलिटी से आपस में क्या रिलेशन है. ओके, सिंपल है. इसको हम बिल्कुल सिंपल, हम इस तरीके से ग्राफिक पर हमको ये शो कर सकते हैं. अब हम इस पर एक चीज़ देखते हैं कि देखो, सबसे पहले अगर हम इस वाले को थोड़ा स्टडी करते हैं तो स्टडी करने पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये बच्चों पिक्चर केवल ऐसी है जो केवल एक ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी को और नंबर ऑफ यूनिट को आपको शो करेगी. लेकिन हमारे को क्वेश्चन में टोटल यूटिलिटी भी दे रखी है, और अब हमको रिलेशन जो है वो बताना है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में आपस में क्या रिलेशन है. तो इसके लिए हम लोगों को दोनों की स्टडी करनी पड़ेगी, ज्वाइंट करके, मर्ज करके. ठीक है, तो सिंगल अगर आपको कभी एग्जाम में बनाने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से इसको
आप इसे बनाएंगे। बट अगर आपको एग्ज़ाम में अगर दोनों का कंपैरिजन करने के लिए आ जाए, फिर दोनों का रिलेशन करने के लिए आ जाए, तो आप लोगों को इस तरीके से आपको ज्वाइंटली ये प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब इसको समझना। जैसे पहले अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं, देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट को अगर आप स्टडी करते हैं तो देखिए हमारे पास यूनिट जैसे जैसे हमारी इंक्रीज़ हो रही है, पहले यूनिट 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यूनिट जैसे जैसे हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं, मार्जिनल यूटिलिटी वैसे ही हमारी डिक्रीज़ हो रही है ना। देखिए ये हमारे पास इंक्रीज़ हुई और ये हमारे पास में 6, 4, 2, 0, -2 ये डिक्रीज़ हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर निकल के आया कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स, हमारी गिर रही है बट पॉजिटिव है। इसका मतलब वो डाउन तो हो रही, डिक्रीज तो हो रही है, बट लेकिन वो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है। पहले 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 0, बाद में माइनस में आया ये। इट मीन्स व्हेन 1 by 1 यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट और कम्युनिटी, ठीक है, विल इंक्रीज, सो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिक्रीज्ड। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट पॉजिटिव है। सेकंड बात करते हैं हम लोग, देखिए एक ये पॉइंट है जहाँ पर आके हमारी MU बिल्कुल ज़ीरो हो गई। इट मीन्स जहाँ पर जब हम लोगों ने 4 रोटी का जब हम लोगों ने कंजम्पशन किया तो उस टाइम पर हमारा MU बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हुआ, MU हमारी ज़ीरो भी होती है। कब होती है, जब हमारी यूटिलिटी हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, हमारे से गुड्स जो है या फिर जो भी हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है कि हमारी MU यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। ठीक है, जब हम लोगों ने एक्स्ट्रा हम लोगों ने 5 रोटी गेन की, हम लोगों ने 5 रोटी का हम लोगों ने कंज्यूम किया, तो उससे हमको जो यूटिलिटी मिली, क्योंकि यहाँ तो हमारी MU हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है, बट एक्सेस यूनिट लेने से अब हमारी MU हमारा माइनस में आ जाएगी। सो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। तो इट मीन्स अगर हम इस वाले पिक्चर को थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो हमारे पास में 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट पॉजिटिव, गिर तो रही है बट पॉजिटिव है। सेकंड में MU हमारे पास में ज़ीरो है, एंड थर्ड में MU हमारी होगी नेगेटिव। बच्चों ये आपको केवल तब प्रिपेयर करना है जब आपको केवल ओनली 2 आइटम आपको दिए हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, जैसे मेरा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड MU, अब हम मार्जिनल यूटिलिटी को TU से कंपेयर करके देखेंगे क्या क्या डिफरेंस आता है। अब देखिए जी, उसके लिए हम लोग ये देखेंगे, ये हमारे पास में ये 1 2 3 4 5, ओके, एंड अब मैंने इसमें ये टोटल यूटिलिटी को मैंने मेज़र किया है। अब देखिए हमारे पास में ये देखा जाए तो ये 2 है और मैक्सिमम हमारे पास हो गया 12, तो मैंने 2 4 6 8 10 12 मैंने 2 2 के गैप में ले लिया। अब ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी भी आ गया और MU भी आ गया। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ केवल तब बनता है जब आप केवल ओनली MU को ही अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और टोटल यूटिलिटी और MU अगर आप दोनों को स्टडी करेंगे तो फिर आपको दोनों के लिए आपको फिर ये आपको ग्राफिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे कैसे करते हैं आप देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने 1 2 3 4 और ये निकल के आ गया। तो पहला यहाँ से ये जो हम लोगों ने फर्स्ट वाला वर्क किया है ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। जैसे फर्स्ट यूटी पर यूनिट्स पे मेरी MU कितनी थी, मेरी 6, तो फर्स्ट में मेरा आ गया 6। ठीक है, ओके। सेकंड पे, अब सेकंड यूनिट पे मेरी हुई है 4 है, तो ये हो गया मेरा 4। थर्ड पे मेरा कितना है, 2 है, तो थर्ड पे हो गया मेरा ये 2, इसके सामने 2 आ गया। ठीक है, एंड 4 पे 0 है, तो 4 पे मेरा 0 हो गया, एंड 5 पे -2 हो गया। ये यहाँ इतना काम तो मैंने यहीं से यहाँ तक आ गया हमारा। तो मैंने इसको ऐसे डॉट डॉट करते करते मैंने इसको मिला लिया, और ये तीनों पॉइंट मैंने ऐसे उतार दिए, MU फॉल्स बट पॉजिटिव, MU 0 बट, ठीक है, MU 0 हमारा और MU नेगेटिव हमारा। अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं बच्चों उसको रिलेशन में कि अगर हम इसको टोटल यूटिलिटी से कैसे लेके चलते हैं। देखिए अब टोटल यूटिलिटी में आप देखना, अब यहाँ से ख़त्म हो गया हमारा, अब यहाँ से मैं स्टार्ट होगा हमारा टोटल यूटिलिटी। ये हमारा कौन सा हमारा, ये हमारा MU है, ओके, ये हो गया मेरा ये MU, एंड यहाँ से हो गया स्टार्ट हमारा TU हमारा क्या कहता है, फर्स्ट यूनिट पे हमारा टोटल कितना हमारे पास में 6 है, तो फर्स्ट यूनिट पर 6। अब 6 मेरा कहाँ पर आ रहा है, 6 मेरा आ रहा है ये, तो ये हमारा फर्स्ट हमारा कॉमन हो गया 6। सेकेंड यूनिट पे हमारा TU निकल के हो गया है 10। अब 10 हमारा सेकंड पे 10 कहाँ पर हमारा, ये 10 ऐसे सामने आ गया, ओके। अब हम टोटल यूटिलिटी की बात करें 10। थर्ड यूनिट पे मेरी TU कितनी होगी हमारी 12। अब 12 हमारा क्या है, थर्ड पे 12 हमारे सामने आ रहा है, ये ऐसे 12 आ गए, ओके।
एंड फोर्थ पे भी 12 है, तो फोर्थ पे 12, दोनों सेम हो गया हमारे पास में। फोर्थ पॉइंट पे हमारा 10 आ गया, ठीक है, ये 12 हो गया। एंड 5 पॉइंट पे हमारा हो गया ये 10, तो 5 पॉइंट पे ये हो गया मेरा 10 मीन्स ये इसके सामने से ऐसे ये 10 आ गया। ओके, क्लियर हुआ। अब इसके बीच में रिलेशन समझना, ये बच्चों बहुत ध्यान से समझना। हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी एमयू है, एमयू जब मेरी फॉल होनी शुरू हुई थी, मेरी फॉल्स हो रही थी मेरी, बट पॉजिटिव थी। लेकिन जब हम देखिए एमयू तो हमारी डे बाई डे फॉल हो रही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स जैसे जैसे हम एक एक रोटी का हम कंजम्पशन करना स्टार्ट करते हैं तो एमयू तो हमारी डिक्रीज हो रही है, लेकिन टीयू हमारी इंक्रीज हो। देखो पहले 6 फिर 10 फिर 12 12 10, ये यहाँ से यहाँ तक मेरी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट पॉजिटिव बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। जो टीयू मेरा क्या हो रहा है, मेरा ये इंक्रीज हो रहा है, टीयू मेरा इंक्रीज हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, एमयू हमारा जीरो था, ये इस पॉइंट पर आके मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मेरी जीरो हो गई है। इट मीन्स अगर आपने इस यूनिट का आपने कंजम्पशन किया है तो एमयू तो आपका जीरो हो गया, लेकिन टीयू आपका 12 है। इट मीन टीयू यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आके टीयू आपका हायर है। देखो इस 4 पॉइंट की मैं बात करता हूँ, पहले इसको बात करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे मेरी यूटिलिटी बिल्कुल हमारी हायर है। जब मैंने यूटी ली, ठीक है, इस यूनिट पे मेरी टीयू मेरी 12 है, 12 में सबसे ज़्यादा हायर, ज़्यादा है मेरी वो, तो मैंने इसको थर्ड को मैं लिख दिया टीयू मैक्सिमम पॉइंट। इसमें इट मीन्स थर्ड यूनिट पे जो टीयू है वो 12 हो चुकी है ना, तो 12 हमारे पास में मैक्सिमम पॉइंट हो गया। लेकिन अगेन 4 लेने पर जब मेरी ये एमयू हमारी जीरो हो गई, लेकिन ये मेरी 12 है, इट मीन ये मेरी इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे एमयू जीरो। जब हमारी एमयू जीरो होती है बट टीयू जो है टोटल यूटिलिटी विल मैक्सिमम, ये हमारी मैक्सिमम होगी, क्योंकि देख रहे हैं ये तो जीरो हो गई, ये 12 है, इट मीन ये हमारी क्या हमारे पास में ये मैक्सिमम है, हमारी ये हमारे पास मैक्सिमम हो गया। अब बात करते हैं थर्ड में। थर्ड पॉइंट हमारा था कि व्हेन एमयू हमारा नेगेटिव था, यहाँ से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जब हमने 5 रोटी का कंजम्पशन किया तो हमारी एमयू डिक्रीज़ हो चुकी है ये, लेकिन ये तो डिक्रीज़ हो रही है बट ये हमारी क्या, यहाँ से ये हमारी डिक्लाइन होनी शुरू हुई। देखिए ये 12 है ना, 12 के बाद 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक रोटी और कंजम्पशन करता हूँ तो ये और माइनस में आती, ये और माइनस हो जाता, डिक्रीज़ होता मेरा। तो थर्ड पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है हमारी, बट ठीक है, ये बट नहीं आएगा यहाँ पर, ये एंड टोटल यूटिलिटी हमारी ये नेगेटिव में स्टार्ट हो गई है, ठीक है। नेगेटिव मीन्स ये एक्चुअल में हमारी ये व्हेन एमयू हमारे पास में नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी नेगेटिव ही हमारा आएगा, डिक्रीज आएगा, ये टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, ये डिक्रीज है हमारा, टोटल यूटिलिटी हमारी है डिक्रीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे एक 1 यूनिट का कंजम्पशन करने से एमयू पे और टीयू पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको जब एग्ज़ाम में आपको ग्राफ बनाने के लिए आएगा तो आप इस तरीके से आप इसको शो करेंगे, दोनों के रिलेशन को लेते हुए। इस टेबल से हमको ये पता चलता है, इस ग्राफ से, कि मार्जिनल यूटिलिटी में और टोटल यूटिलिटी में आपस में क्या रिलेशन होता है। कि जब हमारी एक यूनिट हमारी इंक्रीज़ होती है तो एमयू हमारे पास डिक्रीज़ होती है बट टीयू हमारे पास इंक्रीज़ होती है। इस पॉइंट पर आकर एमयू हमारा ज़ीरो हो गया और ये हमारा मैक्सिमम हो गया। और सेकंड पॉइंट पर आकर, नेक्स्ट पॉइंट पर आके जब हमारा एमयू डिक्रीज़ होनी शुरू हुई है, ये हमारी नेगेटिव हो गई है बट ये हमारी डिक्रीज़ हो रही है। अब देखिए डिक्रीज़ तो हो रही है लेकिन ये है तो पॉजिटिव, बट 12 के बाद 10 इट मीन्स पॉजिटिव हमारे पास में। ओके बच्चों, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो अब आप इसके अकॉर्डिंग इसी प्रैक्टिस करना। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी ऑन व्हाट्सअप। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।